जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप लोग मंदिर जाते हो या अपने घर में मंदिर में पूजा कर रहे हो, किसी आप प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाते हो, अगर वहाँ से आपको ये 5 चीज़ें मिल जाती हैं तो आपके घर में साक्षात भगवान का वास हो जाता है। जैसा कि आप, मैं और जितने भी साधक हैं या भगत हैं जो भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, वो सभी जानते हैं, अगर हमें भगवान का कुछ भी मिलता है तो वो हम पर उनकी बहुत बड़ी मेहर होती है। मगर बहुत से लोग हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि अगर आपको मंदिर से गए हो और आपको मंदिर में इन 5 चीज़ों में से एक पाँचों चीज़ आपको मिलती है, किसी को 4 मिलती है, किसी को 3 मिलती है, मगर आपको अगर यह चीज़ें मिलती हैं तो यह आपके घर की, आपके शरीर की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर सकती है, आपके घर में पॉजिटिव ला सकती है और आपके जो ग्रह दशा है उनमें भी ये मदद कर सकती है सुधारने में। ठीक है, अगर आप इन 5 चीज़ों का अगर आप सम्मान नहीं करते हो तो आपको प्रभु से जो संबंध है वो दूर होता चला जाता है। अगर आपको मंदिर से जाते आते वक्त ये 5 चीज़ें मिलती हैं तो भगवान साक्षात आपके घर आ रहे हैं। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मंदिर से आपको मिलती हैं तो भगवान का वास आपके घर में हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहली बात, वीडियो स्किप ना करें, पूरी सुनें। जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है जब हम मंदिर जाते हैं। मंदिर में आपने, कोई हर सोमवार को जाता है बाबा भोलेनाथ जी को नहलाने, कोई चोला चढ़ाने जाता है मंगल शनिवार, कोई शनिदेव के मंदिर जाते हैं बाबा को तेल चढ़ाने। बहुत से लोग हैं जो मंदिर जाते हैं। ठीक है, अगर आप मंदिर जाते हो और मंदिर से आपको प्रसाद मिलता है, ठीक है, अगर आपको मंदिर से प्रसाद मिलता है तो उस प्रसाद का आपको सम्मान करना चाहिए, नहीं कि उसका आपको निरादर नहीं करना चाहिए, उसका अपमान आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप उस मंदिर के जो प्रसाद है उसको आप घर ला के ग्रहण करते हो तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। आपके शरीर में जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको भी ख़त्म करने में वो प्रसाद आपकी मदद करता है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग अपने मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हो, बहुत से लोग अपने मंदिर में जब पूजा करते हैं तो डेली बाबा को भोग चढ़ाते हैं, बाबा को या माई रानी को वो लोग भोग चढ़ाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो, भोग चढ़ाते हो, तो उस भोग को आपको फेंकना नहीं है। उस भोग को, जैसे आपने अभी सुबह भोग चढ़ाया, शाम को आप दूसरा भोग चढ़ाओगे, दूसरा भोग चेंज, अगर आपको वो भोग मिलता है, प्रसाद मिलता है, क्योंकि जो वो भोग होता है, जो प्रसाद के स्वरूप आपको मिलता है, वो उस प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में प्रसाद के रूप में बाबा को या माई रानी को चढ़ाया जाता है। उसके बाद वो आप लोगों को प्रसाद स्वरूप मिलता है। अगर आपको भगवान का झूठा खाने के लिए मिल रहा है तो आपके शरीर के नेगेटिव ऊर्जा, आपके घर में सकारात्मकता लाने में वो प्रसाद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपको प्रसाद का अपमान नहीं करना है, उसको हमेशा हमेशा माथे से लगाकर उसको प्यार से और ग्रहण करना है आपको। ठीक है, दूसरी कौन सी चीज़ है, जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें मिलती है, दूसरी चीज़ होती है, हमें मिलता है वहाँ से जल। जब हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें जल देते हैं। ठीक है, उस जल को हम पहले हैंड वॉश करते फिर पीते हैं। वो जल होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होता है, क्योंकि उस जल में जो तुलसी पत्र गेरा जाता है ना, तो उससे जो जल की मान वो है, गुणवत्ता है, वो और अधिक बढ़ जाती है। अगर आप उस जल को ग्रहण करते हो तो आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, भगवान का वास आपके शरीर में होता है। आप कई बार आपने देखा होगा ना, जब आप पूजा करते हो, बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस भी आप लोगों ने सुना है, जैसे कि आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हो और आपने घर में एक गिलास पानी रख लिया और उस गिलास को पानी अगर आप किसी मरीज को रेगुलर पिलाते हो तो उस पर कोई नेगेटिव एनर्जी हो या उसके शरीर में कोई शारीरिक दिक्कत हो तो उस व्यक्ति को आप अपनी आंखों से साक्षात ठीक होता देखते हो। तो इस प्रसाद जो पजल हमसे मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है आप लोगों के लिए। तो उसे आपको श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। कई बार पंडित जी भूल जाते तो आपको उनसे कह कर लेना चाहिए। वो छोटे से उसमें रखा होता है ना, तांबे के से, उसमें से वो पंडित जी आपको देते हैं। ठीक है, तो उससे भी आपके साथ भगवान जी का वास, भगवान जी के अंश आप लोगों के साथ होते हैं। अगली वो कौन सी चीज़ है जो आपको मंदिर से मिलती है, जिसका आपको सम्मान करना चाहिए। अगली चीज़ होती है जो हमें मंदिर से मिलती है, वो होती है माला। आपने कई बार देखा होगा कि आप मंदिर में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर में जाते हैं, जैसे बालाजी का मंदिर ले लो, माता काली का मंदिर, या किसी भी मंदिर में आप जाते हो और कई बार आपको प्रसाद स्वरूप, ठीक है,
प्रसाद स्वरूप आपको वहाँ के जो पंडित होते हैं, जो अपने प्रसाद या मालाएं आपने माता को चढ़ाई, जैसे शीतला माता होगी, कालका जी माता में जाते, कालका जी जाते, तो वो प्रसाद स्वरूप आपको माँ का जो चढ़ाया हुआ हार होता है, जो प्राण प्रतिष्ठित जिस मूर्ति की, और उससे टच करके उसको जो पहनाया गया हार है, वो आपको प्रसाद स्वरूप मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उस माला को लाकर रास्ते में फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, ना अरे इसका क्या काम है, तो बेकार है। नहीं, वो माला आपके टाइम को चेंज कर सकती है, बहुत बहुत ज़्यादा शुभ होती है आपके लिए। उस माला को अगर आपको प्रसाद स्वरूप मिला है तो उसको आपको ग्रहण करें, अपने मंदिर में लाकर उसे बाबा के चरणों में, माई रानी के चरणों में रखें और उसका इज्जत करें। अनादर आप लोगों को नहीं करना होता है, ठीक है। अगली जो वस्तु है जो आपको मंदिर से मिलती है, वो होती है कि कई बार आप माता रानी के में या हाँ गोगा जी के में भी जाते हो, बालाजी में तो चुनरी नहीं चढ़ाई जाती, मगर बहुत से मंदिरों में चुनरी चढ़ाई, जैसे माता कालका होगी, शीतला देवी का मंदिर हो गया, तो जो माता माई रानी के मंदिर होते हैं उनमें माता रानी को चुनरी चढ़ाई जाती है। तो कई बार क्या होते हैं, जो भगत होते हैं, जो वहाँ पे पंडित जी बैठे होते हैं, जब आप प्रसाद चढ़ाते हो तो प्रसाद स्वरूप आपको माता रानी की चुनरी मिल जाती है, ठीक है। अगर आपको भी प्रसाद स्वरूप माँ की चुनरी आपको प्रसाद के रूप में मिल रही है, क्योंकि जो चुन्नी माँ के मंदिर में माँ की मूर्ति से चढ़ाई गई है और वो आपको मिल रही है प्रसाद स्वरूप, तो उसका आपको मान करना चाहिए। उसे हमेशा आपको अपने पास रखना चाहिए, अपने मंदिर में सजा के रखना चाहिए। और जब किसी अच्छे कार्य के लिए आप जा रहे हो तो जो आपको चुनरी मिली है उसको आपको छू कर जाना चाहिए, क्योंकि उसमें माँ की अंश विराजमान होते हैं, क्योंकि उसी माँ की मूर्ति को उठाया गया है, उसके बाद आपको वो फल स्वरूप मिली है। हर किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा, हर किसी व्यक्ति को चुनरी नहीं मिलती है। कुछ विशेष जिन पर माँ की कृपा होती है, जिन पर माँ चुनती है, उन व्यक्तियों को माँ की जो दुपट्टा होता है, जो चुनरी होती है, लाल चुनरी, वो मिलती है प्रसाद स्वरूप। तो उसका आपको सम्मान करना चाहिए, उसे हमेशा के लिए अपने घर में सेफ रखना चाहिए, अपने मंदिर में उसे हमेशा संभाल के रखनी चाहिए। स्वच्छ जगह पर आपको उस जो चुनरी आपको मिली है उसको रखना चाहिए। जब आप पूजा कर रहे हो तो आप उसे अपने गले में भी धारण कर सकते हो, पूजा करते समय गले में धारण करके उसे पूजा कर सकते हो, क्योंकि माँ का अंश आपके साथ रहेगा तो जो आपकी ऊर्जा है, एनर्जी है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। अगली जो लास्ट चीज़ है जो आपको मंदिर से मिलती है, अगली चीज़ तो होती है वो होती है माँ पर चढ़ाए गए पुष्प, जो हम फूल माँ पे चढ़ाते हैं, या किसी भी मंदिर में आप जाते हो तो जो आपको जो फूल चढ़ाए जाते हैं, वो फूल भी कई बार आपको प्रसाद स्वरूप पंडित जी दे देते हैं। तो बहुत से लोग उन फूलों का, प्रसाद का अनादर करते हैं, जो कि बेकार है। अगर आपको मंदिर से पुष्प मिले हैं प्रसाद स्वरूप, तो उनका आपको अनादर नहीं करना है, उनको आपको अपने माथे से लगाकर चूम के अपने आके आप मंदिर में ऐसे नहीं रखना है। रेड कपड़े में आप उनको रख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो अपने लॉकर में, जहाँ आप पैसे रखते हो, लाल कपड़े में बांध कर अपने लॉकर में भी आप रख सकते हो। इससे क्या होगा, जो आपकी इनकम है उसमें आपको बढ़ोतरी होती नज़र आएगी, आपके घर में बरकत होगी, ठीक है, बरकत होना शुरू हो जाएगी। और जब वो पुष्प सूख जाए, आपको दूसरा मिल गया वो सूख गया, तो जब भी उसे आपको फेंकना नहीं है। उसे फेंकने से अच्छा है आपके अपने घर में किसी गमले में उसको ऐसे तोड़कर और उस गमले में उसको बो दें, मतलब उसके बीजों को पूरे गमले में डाल दें, तो आपके घर में बहुत सारे पुष्पों के पेड़ फूल खिल जाएंगे। जो वो पुष्प होंगे उनको आप माई रानी को चढ़ा सकते हो, बाबा को अर्पित कर सकते हो, जिससे कि आपके घर में ये दैवीय कृपा का वास हमेशा के लिए बना रहता है। अगर आपको भी मंदिर से ये पांचों चीज़ें मिलती हैं तो आप लोगों को इन चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, इनको माथे से लगाना चाहिए, ना कि इनका अनादर करते हैं। तो आप भी के घर में साक्षात भगवान जी आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। उस समय तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।